बिहार में इलेक्टोरल रोल्स यानी कि वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। आप शायद जानते होंगे बिहार में नवंबर के आसपास इलेक्शन शेड्यूल्ड होने वाले हैं और इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक प्रोसेस कर रहा है, जो रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स कर रहा है, उसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली इसके ऊपर अपनी आउटकम्स या टिप्पणी दी है। सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज दैट इशू एंड व्हाट बेसिकली इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। इसके लिए हमें 3-4 बातों का ध्यान रखना होगा। एक, इलेक्टोरल रोल का रिवीजन होता कैसे है और इसके क्या क्या टाइप्स हैं। इसके अलावा बिहार के केस में ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है ये चर्चा में क्यों है और व्हाई इज इट कंट्रोवर्शियल, एंड सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में क्या कहना है। तो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल यानी वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में आपका नाम आए यानी कि आप वोट दे सको, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950 के अंदर दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि टू बिकम अ वोटर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भारत का सिटीजन होना चाहिए, एंड दूसरा ऑफ कोर्स आपको 18 ईयर से ज्यादा के उम्र का होना चाहिए। अगर आप लोकसभा के चुनाव में वोट दे रहे हैं तो आपके लिए डोमिसाइल इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कौन से स्टेट के अंदर आप वोटर हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट देंगे इसके लिए तो डोमिसाइल देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब 2 चीजें जरूर से देखनी पड़ेगी वोटर आईडी के लिए, दैट इज योर एज एंड योर डोमिसाइल, आपकी डोमिसाइल या रेजिडेंस कहां की है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वोटर कार्ड बनाया जाता है या वोटर लिस्ट में आपका नाम ऐड होता है। बट वोटर लिस्ट कई बार रिवाइज करनी पड़ती है और इसके 3 टाइप के रिविजन्स आप देखते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ रिवीजन इज इंटेंसिव रिवीजन ऑफ अ वोटर लिस्ट। इलेक्शन कमीशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो वोटर लिस्ट मेंटेन करेगा और उसे रिवाइज भी करता रहेगा फॉर लोकसभा इलेक्शंस, फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा इलेक्शंस, इन सब के लिए इलेक्शन कमीशन ही वोटर लिस्ट मेंटेन करता है। इंटेंसिव रिवीजन इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रिवीजन जिसमें कंप्लीटली नए तरीके से वोटर लिस्ट बनाई जाती है। इंटेंसिव नाम से ही पता लग रहा है कि ये बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बहुत ही मुश्किल इंटेंस प्रोसेस है, और इसके लिए घर घर जाके लोगों से पूछताछ करके आप वोटर लिस्ट को अपडेट करते हो। तो एग्जिस्टिंग रोल्स या एग्जिस्टिंग जो आपके पास लिस्ट पड़ी हुई है उससे नई लिस्ट आप बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव रिवीजन। सेकेंड टाइप ऑफ रिवीजन इज कॉल्ड समरी रिवीजन। समरी रिवीजन यानी कि जो नए वोटर ऐड होते हैं हर साल उनको ऐड करना। आपको पता है कि हर साल कोई ना कोई 18 ईयर्स का तो होता है, मतलब नए वोटर्स माइट बी एडेड एंड समवन माइट हैव डाइड, तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाना पड़े। दिस इज लाइक अ मेंटेनेंस विच इज डन ऑन एनुअल बेसिस, रूटीन बेसिस पे किया जाता है। इसमें हाउस टू हाउस विजिट नहीं किया जाता, बस आप नोटिस निकाल देते हो कि देखो जिसने भी अपने आप को एन्यूमरेट करवाना है और जिसने भी अपने आप को लिस्ट से, अपने आप को मतलब अपने परिजन को लिस्ट से निकलवाना है, उसके लिए वो हमें डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड समरी रिवीजन। लास्ट इज स्पेशल रिवीजन। स्पेशल रिवीजन हैपेंस इफ यू फाइंड आउट दैट समथिंग वाज वेरी रॉन्ग विद द प्रीवियस वोटर लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, डीलिमिटेशन नई तरीके से हुई और आपने पिछले हिसाब से ही वोटर लिस्ट बना के रखी है तो स्पेशल कंडीशन हो गया, है ना। व्हाट इज डीलिमिटेशन? डीलिमिटेशन इज रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र की जो बाउंड्रीज है उसको रीड्रॉ किया जाए तो वोटर लिस्ट में बदलाव आ सकता है। हो सकता है पिछली वोटर लिस्ट में एरर्स हो और उन एरर्स को रिमूव करने के लिए एक स्पेशल एक्सरसाइज ऑफ रिवीजन ये किया जाए। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंटेंसिव, समरी या स्पेशल रिवीजन किसी भी तरीके से रिवाइज कर सकता है। उसके पास ये पावर है अंडर सेक्शन 21 ऑफ आरपीए कि वो इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन कर सकता है, मतलब बदलाव ला सकता है। अब बिहार में जो एक्सरसाइज हो रही है उसे बताया जा रहा है एज अ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब स्पेशल रिवीजन और इंटेंसिव रिवीजन का कॉम्बो है, ये कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम से बुलाया जा रहा है। तो ये एक हाइब्रिड एक्सरसाइज है जिसमें एग्जिस्टिंग रोल्स और एग्जिस्टिंग फॉर्म्स का भी इस्तेमाल हो रहा है और डोर टू डोर सर्वे भी हो रहा है। वो कैसे? साल 2003 से पहले का जिसके पास वोटर कार्ड बना हुआ है
जिस व्यक्ति का वोटर कार्ड 2003 से पहले का बना हुआ है उसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है इस नई वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने के लिए। वो अपना पुराना वोटर कार्ड मात्र दिखा सकता है और उससे उसका नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो जाएगा। बट समवन हु हैज गॉट अ वोटर कार्ड विच वाज इशूड आफ्टर द ईयर 2003, उसके लिए यह कहा गया है कि 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में से कोई एक डॉक्यूमेंट, एडिशनल डॉक्यूमेंट उसे दिखाना पड़ेगा। उस व्यक्ति को 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में से कोई एक एडिशनल डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा विच विल बी कंसिडर्ड एज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ। मतलब रेजिडेंस और डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट एक की तरह से वो काम करेगा। वो लिस्ट ये है, 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन या हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड्स, including these things, 11 things are there. But what you will notice is 3 very important articles which we considered as identity documents in our daily routine, ये इसमें नहीं है। Which are these? Number 1 आधार कार्ड, number 2 पैन कार्ड and number 3 ड्राइविंग लाइसेंस। आमतौर पे अगर किसी व्यक्ति से उसकी पहचान पूछी जाए तो वो इन 3 में से कोई एक चीज दिखाता है, लेकिन ये तीनों इस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में नहीं है। Which comes to the question that whether an exercise of this scale, जिसमें 8 करोड़ के आसपास वोटर्स आपके पास है, 8-9 करोड़ के पास एलिजिबल वोटर्स हैं, क्या आप इन सभी 8 करोड़ वोटर्स के लिए सही तरीके से इस डॉक्यूमेंट की लिस्टिंग कर पाएंगे बाय द टाइम इलेक्शन इज कंडक्टिंग? दैट इज द क्वेश्चन मार्क दैट इज देयर ऑन दिस SIR और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है उसको जानते हैं। जानने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि हमारा जनरल स्टडीज का कंप्लीट होलिस्टिक मेंटोरशिप कोर्स, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू स्टेज तक सब चीजें प्रोवाइड होने वाली हैं, मेंस आंसर राइटिंग की गाइडेंस भी प्रोवाइड होने वाली है, ये आपको मिल रहा है लाइव क्लासेस के साथ। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर एनरोल कर सकते हैं। अब क्या ये सिर्फ बिहार में होगा? इलेक्शन कमीशन का कहना है कि दिस एक्सरसाइज विल सून बी कंडक्टेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, बट हम बिहार से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वहां पे इलेक्शन होने वाला है नवंबर 2025 से पहले। रीजन इस रिवीजन का क्या है? बहुत सारी माइग्रेशन हो गई है लोगों की, बहुत सारी अर्बनाइजेशन होने की वजह से जो ओरिजिनल जगहें जहां पे लोग रहते थे, जहां पे उनकी डोमिसाइल थी, वो शिफ्ट हुई है, इसलिए इलेक्टोरल रोल्स को चेंज करना है। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन पार्टीज के बताए गए ही आरोपों के बेसिस पे ये कह रहा है, बिकॉज देयर हैव बीन एलिगेशंस कि बहुत जगह डुप्लीकेट वोटर कार्ड बने हुए, एक ही व्यक्ति 2 जगह पे वोट दे पा रहा है क्योंकि जहां से वो माइग्रेट हुआ वहां वोटर लिस्ट से उसका नाम हटा नहीं, और जहां पे वो माइग्रेट हुआ वहां पे ऐड कर दिया गया। सो देयर वर कंप्लेंट्स अबाउट इलेक्टोरल रोल मैनिपुलेशन। इलेक्शन कमीशन सेज कि इसको एड्रेस करने के लिए भी हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। एंड लास्टली, जब से लास्ट टाइम इंटेंसिव रिवीजन हुआ, बहुत सारी चेंजेस हो चुके हैं वाया समरी मेथड। समरी मेथड वो जो एनुअल मेंटेनेंस आप करते हो इलेक्टोरल रोल्स की, तो अब इनको एक बार वेरीफाई करना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उनका ये भी कहना है कि हमें बहुत सारे नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के रहने वाले व्यक्ति मिले हैं जिनको अब हम नए इलेक्टोरल रोल्स में ऐड नहीं करने वाले हैं। ये पिटीशन गई सुप्रीम कोर्ट के पास कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही समरी है, बहुत ही क्विक है, और कई लोगों के पास सिर्फ आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। दीज 11 डॉक्यूमेंट्स दे मे नॉट बी देयर, और जिसकी वजह से डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो सकता है। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब है कि वोटिंग राइट्स विदाउट ड्यू प्रोसेस फॉलो किए आपसे छीने जा सकते हैं, जो डेमोक्रेसी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया। 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि प्लीज पुट अ स्टे ऑन दिस प्रोसेस विच इलेक्शन कमीशन इज डूइंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए सर, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर कोई काम करती है तो वी कैन नॉट गो एंड स्टॉप इट फ्रॉम डूइंग इट, बट वी कैन सी दैट वेदर द एक्टिविटी इज विद इन द एम्बिट ऑफ इलेक्शन कमीशन और नॉट। तो हम इसको रिव्यू जरूर करेंगे, लेकिन उनके काम को रोकेंगे नहीं, रोके बिना रिव्यू करेंगे। पॉलिटिकल ऑपोजिशन का यह कहना है कि अपार्ट फ्रॉम डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, पीपल मे बी कंफ्यूज्ड एट द ग्राउंड लेवल एज फार एज व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, वेदर इलेक्शन कमीशन इज कम्युनिकेटिंग इट प्रॉपरली और नॉट। देखो, इससे पहले भी कई बार रिवीजन हुआ है, और ये सारे ईयर्स की लिस्ट है जब रिवीजन किया गया है, और मल्टीपल रीजंस की वजह से
इंडिपेंडेंस के बाद का जो फर्स्ट टाइम रिवीजन हुआ था, दैट रिवीजन वाज बिकॉज 1951-52 में जब सेंसस होता था या जब वोटर कार्ड बनते थे, तब महिलाएं जो हैं अपना नाम नहीं बताती थी। जो व्यक्ति इन्यूमरेशन के लिए आता था उसे धनाराम की बेटी या बीवी इस नाम से, वाइफ या डॉटर इस तरीके से बताती थी। तो अब उनके नाम को ऐड करने के लिए फिर रिवीजन हुआ। इसके अलावा 1980s में अनदर बिग रिवीजन एक्सरसाइज हैपेंड टू स्टॉप माइग्रेंट्स और इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम बीइंग एनरोल्ड। 1990s में जब फोटो आईडी कार्ड आया तब एक और बार एनरोलमेंट हुआ, रिवीजन हुआ। तो ये कई बार हो चुका है। लेकिन अब समझना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुद्दे उठाए। एक, कि हम सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या सिटीजनशिप को असरटेन करने का काम इलेक्शन कमीशन का है और इज इट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दूसरा, ये करते वक्त क्या ड्यू प्रोसेस फॉलो की जाएगी, यानी कि जब समरी रिवीजन होता है, whenever summary revision of electoral list is carried out, then a opportunity is given to the person to present themselves or present their case. अब यदि अगर किसी व्यक्ति के पास इन 11 में से एक सर्टिफिकेट नहीं है, सो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होना चाहिए? Who should have the burden of proof to show that they are valid voters or not? अगर आप इलीगल इमिग्रेशन से जुड़े हमारे कानूनों की बात करते हो, वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है अक्यूज्ड पे। अक्यूज्ड यानी कि जिस पे ये आरोप लगा है कि वो इलीगल इमिग्रेंट है, उसे ये डॉक्यूमेंट्स दे के साबित करना पड़ता है कि मैं इलीगल इमिग्रेंट नहीं। Whereas वोटर लिस्ट से जब नाम किसी का हटाया जाता है, when you remove someone from the voter list, these two are different things. वोटर लिस्ट से जब नाम हटाया जाता है तो उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ इलेक्शन कमीशन के पास होना चाहिए या होता है एज पर आरपीए, कि वो प्रूव करे कि बिकॉज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वी से दैट यू आर नॉट एन एलिजिबल वोटर। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, इसको लेकर सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा है दैट वी आर सजेस्टिंग कि आप आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इसको भी इंक्लूड कर सकते हो, एंड इफ यू आर नॉट इंक्लूडिंग देम, प्लीज गिव द रीजंस व्हाई यू आर एक्सक्लूडिंग देम एज evidence of or proof of domicile, proof of birth. Although सुप्रीम कोर्ट अपनी खुद की पुरानी जजमेंट्स में ये कई बार कह चुका है कि आधार ना तो सिटीजनशिप का प्रूफ है और ना ही वो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, और इस वजह से शायद इलेक्शन कमीशन ये काउंटर क्वेश्चन कोर्ट से ही कर सकता है। अभी इसकी प्रोसीडिंग्स 28 जुलाई से स्टार्ट होगी, तो देखेंगे कि हाउ इलेक्शन कमीशन रिप्लाइज। बट वन थिंग इज फॉर सर्टन, सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि जहां सिटीजनशिप एमएचए का डोमेन है, होम मिनिस्ट्री का डोमेन है, इलेक्शन कमीशन का यह मानना है कि हम वोटिंग राइट्स भी तो सिटीजनशिप के बेसिस पे ही देते हैं, हमने वोटिंग राइट्स नॉन सिटीजन्स को देने ही नहीं है। सो वी कैन कंसिडर डॉक्यूमेंट्स विच शो सिटीजनशिप ऑफ द पर्सन। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर आपने ऐसा करना ही है, सो यू शुड हैव बिगन इट अर्लियर। आप जस्ट बिफोर द इलेक्शंस इसको मत स्टार्ट करते। यू कुड हैव स्टार्टेड इट 1 year ago, 1.5 year ago, टू विच इलेक्शन कमीशन रिप्लाइज कि जैसे जैसे इलेक्शन का प्रोसेस आता जाएगा हम क्विकली इसे करते जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा मैंने आपको बताया, डिलीशन या किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाने में देयर इज अ नोटिस टू बी गिवन एंड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्सन टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स। क्या इंटेंसिव रिवीजन में भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या इमीडिएटली व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा? ऑल दीज क्वेश्चंस रिमेन्ड अनआंसर्ड, एंड क्योंकि ये अनआंसर्ड है, हमें आगे देखना होगा कि किस तरीके से ये प्रोसेस बढ़ता है। और 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग होगी, इसके बाद जो जजमेंट आता है उसके ऊपर हमें नजर बनाए रखनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए ये समझिए कि जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है बिहार में वो कंटिन्यू हो रहा है, इट इज गोइंग ऑन एंड इट माइट हैव एन इंपैक्ट ऑन द इलेक्शंस इन बिहार। दैट इज ऑल फ्रॉम द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, बट पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स के बारे में यहां बात नहीं होगी। यहां बात होगी एग्जाम के अंदर किन चीजों का आपने ध्यान रखना है और इस प्रोसेस के अंदर आपको कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स को फुलफिल करना चाहिए। नंबर 1, ड्यू प्रोसेस। बिना वेरिफिकेशन किए, बिना व्यक्ति को उसको अपॉर्चुनिटी दिए टू प्रूव राइट और रॉन्ग, आपको डिलीशन नहीं करना चाहिए। दूसरा, बर्डन ऑफ प्रूफ शुड बी ऑन द पर्सन और ऑन द कमीशन विच इज ऑब्जेक्टिंग द इंक्लूजन ऑफ दैट पर्सन इन इलेक्टोरल रोल। तीसरा, एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल को यूं ही बदलने से पहले आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना जरूरी है। और चौथा, ग्रेजुअली यू शुड नॉट कंडक्ट मल्टीपल इंटेंसिव रिविजन्स, बट समरी रिवीजन के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, बिकॉज इंटेंसिव रिवीजन टेक अप अ लॉट ऑफ कॉस्ट, दे टेक अप अ लॉट ऑफ मैन पावर एंड दे मे हैव सर्टेन काइंड्स ऑफ एरर्स एज वेल।
इस तरीके से आपको ये प्रेजेंटली इस सिनेरियो को समझना है। आगे इस मामले में क्या होगा जल्द देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।